यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिघोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। यहोवा का मतलब होता है परमेश्वर। हर दिन हमारी जिंदगी में कौन जोड़ता है? परमेश्वर। हर दिन हमें अपना नया जीवन कौन देता है? परमेश्वर। इसीलिए हर दिन अगर हमारे पास धन्यवाद का कोई विषय नहीं है तो सबसे बड़ा विषय यही है कि हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है। ये क्या है? ये धन्यवाद का विषय है। कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद किस बात में चढ़ाएं, ऐसा क्या किया है परमेश्वर ने हमारे लिए। आती है ऐसी बातें, कई बार आती हैं। जिनके जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा होता वो व्यक्ति सोचता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद किस बात में करें, क्या अच्छा हो रहा है हमारे साथ, हमारी कौन सी परिस्थिति अच्छी हुई है, सब तो उथल पुथल है। लेकिन ऐसे समय में जब ऐसे विचार आए उस समय में कुछ मत करना। अपना सरकारी अस्पताल है, सिर्फ वहां जाकर एक चक्कर लगाकर आ जाना। हृदय की गहराई से धन्यवाद के शब्द निकलने लग जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, तुमने हमें सुरक्षित रखा। बहुत आसान है, सिर्फ इतना करना। सरकारी हॉस्पिटल में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए सरकारी बोला, प्राइवेट नहीं बोला मैंने। सिर्फ वहां जाकर एक चक्कर एक ही वार्ड में लगा कर आना। कितने वार्ड है वहाँ? अनगिनत। इन सिर्फ एक वार्ड में चक्कर लगा कर आना। धन्यवाद निकलेगा नहीं, बहेगा। हालेलुया। हम जीवित हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम सुरक्षित हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। तो बोलो परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, क्योंकि धन्यवाद का चढ़ाने वाला उसकी महिमा करता है। इसलिए हर समय परमेश्वर के सम्मुख, हर परिस्थिति में, हर हालातों में, हर दुख में, हर संकट में धन्यवादित रहें। तो आपका अगर बहुत लंबे टाइम की भी कोई समस्या होगी ना, वो लंबे टाइम की समस्या प्रभु बिल्कुल शॉर्ट में कर देगा। कारण आपका धन्यवाद उसको भा जाएगा। जिन परिस्थिति में उनके लिए धन्यवाद करें, धन्यवाद प्रभु तूने इन परिस्थितियों को बदल दिया। हालेलुया। मैं अक्सर इस बात को यहाँ से सिखाती हूँ और अक्सर इस बात को यहाँ से बोलती हूँ, लेकिन ऐसा कितने लोग करते हैं? बहुत ही कम लोग ये जैसा करते हैं। जब हम किसी चीज को सुनते हैं, हम यहाँ क्या करने आ रहे हैं? आत्मिक शिक्षा प्राप्त करने आ रहे हैं। ये क्या है? आध्यात्मिक स्कूल, जहाँ पर आत्मिक शिक्षा दी जाती है, ज्ञान की बातें सिखाई जाती है। ये कोई चर्च नहीं है, ये एक आध्यात्मिक स्कूल है, आत्मिक स्कूल है। जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद क्या करता है? रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवाइज। तो ये किसका कर्तव्य है? अब मैं भी यहाँ पर हर दिन आपकी कॉपी लूं और उसमें होमवर्क लिखूं, हर दिन कॉपी ले लूं, संडे को ले लूं कॉपी, फिर सैटरडे को आप आओ तो आपको दे दूं कि कल का आपका होमवर्क है। इतने छोटे बेबीज तो हम हैं नहीं, स्मॉल बेबीज हैं हम सब बड़े हैं। तो जो यहाँ से सिखाया जाता है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अपनी लाइफ में लागू करें, अमल करें। जिन हालात और परिस्थिति में है, सुबह उठकर परमेश्वर का ये सबसे पहले धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु तूने इन परिस्थितियों को बदल दिया। हालेलुया। तू बदलने जा रहा है, आज से वो बन जा रहा है। तो पता है परमेश्वर कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब इसमें अभी ताकत है सहने की। वो खुदा है। जब हम बोलते हैं जा रहा है, इसका मतलब क्या सोचता है? अभी इसमें ताकत है, पूरा 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 टूटने दो उसको। जा रहा है नहीं बोल रहा है, बदल दिया है, तू कर चुका है। जब ऐसे आप बोलोगे ना तो स्वर्गदूत सर पकड़ के बैठ जाएंगे। किसके आगे? परमेश्वर के आगे। कि तेरे लोग तो बहुत खतरनाक है,
तूने तो कुछ किया नहीं अभी तक, ये तो अभी से ही मतलब कर दिया है, करना पड़ेगा। अपने नाम का मामला है, इज्जत खराब हो जाएगी। जब आपको अपनी इज्जत की इतनी परवाह है तो उसको अपने नाम की परवाह नहीं है ना लॉजिक? उसको भी परवाह है। क्यों? क्योंकि आपसे किसका नाम जुड़ा है। आप क्या मानते हैं आपसे किसका नाम जुड़ा है? मैं अपने आप को ना लालवानी मानती हूँ ना भोदवानी मानती हूँ। सीरियसली सच्चाई बोल रही हूँ मैं। ना मैं अपने आप को लालवानी कहती हूँ, ना मैं अपने आप को भोदवानी कहती हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, मुझसे यीशु का नाम जुड़ा है। मेरे से मसीह का नाम जुड़ा है। मैं मनी भोदवानी, मनी लालवानी, मैं मनी मसीह हूँ। मैं अपने आप से कहती हूँ। क्यों बताए? क्योंकि मुझसे यीशु का नाम जुड़ा है। ये बात अगर मुझे याद रहेगी तो मैं पाप से बची रहूंगी, और ये बात अगर मैं मुंह से बोलूंगी तो खुदा को याद रहेगा कि मुझे इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बोल रही है मुझसे जुड़ी है। हालेलुया। तो अपनी विपरीत परिस्थितियों में, हालातों में, जब भी किसी भी हालात में हो, धन्यवाद करें तो आवाज इतनी बुलंद हो कि वहां तक पहुंचे। हालेलुया। क्यों बोला मैंने? क्योंकि हमारी आवाज तो सुबह से भी खुश रहती है। रात के 12 नहीं बजे हैं, अभी तो सुबह का टाइम है, गर्मी है, सबके लिए गर्मी है, मेरे लिए भी है, लेकिन गर्मी को साइड में रखकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्यों? क्योंकि हम सुरक्षित हैं, हम जिंदा हैं, हम यहाँ पर हैं, इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और वो भी यहाँ पर है। हालेलुया। वो स्वर्ग की ठंडक छोड़कर आपके साथ गर्मी में घूम रहा है। स्वर्ग की ठंडक छोड़कर और आपके साथ गर्मी में उतर आया है। तो क्या करना है हमको? हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति हो यीशु, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। तू योग्य है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। तू अद्भुत है, तू सबसे अलग है प्रभु। तू मेरा है प्रभु, तू हमारा है प्रभु, हम तेरे हैं खुदा। सचमुच प्रभु, जब हम तेरे हैं तो हमें किस बात की कमी है? जब हम तेरे हैं तो हमें किस बात की घटी हो सकती है? एक माँ बाप जब अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकते, तो तू तो हमारा बनाने वाला है, हमारे साथ कैसे बुरा हो सकता है? तू हमारा कैसे बुरा होने दे सकता है? नहीं खुदा, एक इंसान के बारे में बुरा सोच सकता है, उसके लिए बुरा कर सकता है, लेकिन हम इस बात पर कदाचित विश्वास नहीं कर सकते कि तू किसी का बुरा होते देख सके। जो मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू की पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। जो मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू से पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में
मुझको उठाता है। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। सचमुच खुदा तू मेरा अब्बा पिता है, तू मेरा अब्बा खुदा है। जब चोट मुझको लगती है तो दर्द तुझको होता है। मेरे एक आंसू पर तेरे दो आंसू निकलते हैं। सचमुच खुदा तू हमसे इतना प्यार करता है कि हमारी चोट पर तुझे दर्द होता है, हमारे आंसुओं पर तू रोता है, और जब हम तुझे पुकारते हैं तू दौड़ा चला आता है। हमारी सांसों से भी पहले तू हाजिर हो जाता है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, हृदय की गहराई से मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, ऐसे प्रेम के लिए खुदा जो तू हमसे करता है। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंप। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार बोलने वाली मैं नहीं, परमेश्वर तेरा आत्मा है जो मुझ में से ऊपर बोले और बातचीत करता है। एक एक का हृदय छिद जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, एक एक की जिंदगी से तेरा वचन 100 गुना प्रतिफल लाए। वचन के बीच चलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती हूँ। पवित्र आत्मा तू काम कर, यूट्यूब को, गूगल मीट को, वॉइस को, क्लैरिटी को, विजिबिलिटी को, लाइट को, सब बातों को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देती, आपके कंट्रोल में देती। सुस्ती, आलस से नींद कराने वाली डिस्टर्बेंस, गड़बड़ी की आत्मा को यहाँ से यीशु के नाम से गेट आउट कहती है। पवित्र आत्मा तू काम कर, तेरा कब्जा, तेरा कंट्रोल, तुझे स्वतंत्रता मैं समय देती। पवित्र आत्मा तू काम कर। जब हम पवित्र आत्मा आपके विषय में सीख रहे हैं, आप सामर्थ्य दीजिए मुझे सिखाने की, और इनको सामर्थ्य दीजिए सीखने की। मुझ पर भी आपकी आत्मा को आप रिलीव कीजिए खुदा। प्रभु पवित्र आत्मा रूहों की बारिश मैं इस कलीसिया के ऊपर। धन्यवाद आपने दुआ यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। हम क्या सीख रहे हैं? महान आज्ञा। महान आज्ञा क्या है? शॉर्ट में बपतिस्मा नहीं, महान आज्ञा है उठो, जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें मानना सिखाई उसे मानना सिखाओ। बपतिस्मा तो एक महान आज्ञा है, लेकिन उसके बाद जो है बाइबल के अंदर वो सब परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं कहा बपतिस्मा लो और ऐश करो, स्वर्ग पक्का तुमको ही दूंगा, किसी भी टाइम आओ, एनी टाइम, 24 घंटे तुम्हारे लिए स्वर्ग खुल जाए। ऐसा एश्योरेंस होता तो सब मौज कर रहे हो, सब मस्ती मार रहे। क्या जरूरत थी संडे को आने की? क्या मतलब पढ़ाई करने की? जब पता है अपन पास है तो स्कूल जाने का मतलब क्या? सही बोल रही। एक बच्चे को अगर प्रिंसिपल बोल दे बेटा तू स्कूल आया मत आ, तू पास है, तुझे आखिरी में रिजल्ट मिल जाएगा, तो बच्चा स्कूल जाएगा क्या? बच्चा बोलेगा कुछ भी अगर मैं नहीं जाऊंगा।
बाहर खेलता कूदता रहेगा, मिट्टी में लोटपोट होता रहेगा, मोबाइल चलाता रहेगा, टीवी देखता रहेगा, पर स्कूल बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? प्रिंसिपल ने बोल दिया। प्रिंसिपल ने, हमारा प्रिंसिपल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसको पता है शिक्षा बहुत जरूरी है। मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। ये परमेश्वर का वचन मूशे के अंदर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आप नाश ना हो जाए, इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उल्टा क्या कहा? बपतिस्मा तो लेना है बेटा, पर साथ में जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई, इनको भी सिखाओ। यानी शिक्षित करो, टीचिंग दो। हालेलुया। अक्सर आपने देखा होगा रविवार के दिन कोई वो चंगाई, छुटकारे और विश्वास, ये इस तरीके के प्रचार नहीं होते। कारण पवित्र आत्मा शिक्षा में रुचि रखता है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा मुझे अलाउ नहीं करता। वो पवित्र आत्मा मुझे अलाउ नहीं करता। कई बार सैटरडे के दिन मेरा बहुत टाइट शेड्यूल होता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु से पूछ सकूं तेरे लोगों को क्या बताना है। उस समय मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, विश्वास पे प्रचार कर देंगे। मैं सच्चाई बता रही हूँ। चलो ठीक है, विश्वास पे प्रचार कर देंगे, चंगाई पे कर देंगे, कोई भी चंगाई का मैटर ले लूंगी और उससे सिखा दूंगी। उस समय पवित्र आत्मा बोलते नो 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 नो, नहीं चलेगा। तू कहाँ से आ गया? पवित्र आत्मा मुझे बाउंड कर देता है, उसी समय मुझे रोक देता है कि अपने विचार को यहीं रोक दे। जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलने का है। और विद इन 5 मिनट के अंदर पवित्र आत्मा मुझे वो टॉपिक दे देता है जो शिक्षा से संबंध रखता है। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण ये है कि पवित्र आत्मा शिक्षा में रुचि रखता है। हम बोलते हैं हम पवित्र आत्मा की आवाज कैसे पहचाने? आप अगर पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे ना, तो आपको उसका स्वभाव भी पता चल जाएगा। वो कब मुंह सुझाता है ये भी पता चल जाएगा। सुझाता है, आप गलत करो वो मुंह सुझा देता है, शोकित हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, पीठ दिखा के बैठ जाएगा। मनाना पड़ेगा। कैसे? माफ कर दे पवित्र आत्मा, अब गलती नहीं करूंगा, अब गलती नहीं करूंगी। तब वो मान जाता है, चल ठीक है। विक्रम बेताल देखा है आपने? तू बोला और मैं, तो वही स्थिति है पवित्र आत्मा। तू बोला और मैं, फिर बुलाते रहो, आजा आजा। तो मैं यही चीज आपको सिखाना चाहती हूँ कि कलीसिया से परमेश्वर बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि हम चंगाई, विश्वास। मैंने कई बार देखा है जब विश्वास और चंगाई के प्रचार होते हैं ना, तो क्या कैसी होती है। और जहाँ थोड़ी टीचिंग की बातें होती है तो बहुत लोग लटक लटक के ऐसे हो जाते हैं। फिर याद आता है हम कमेंट में। शिक्षा में रुचि रखें, क्योंकि शिक्षा ही आपको पार लगाएगी। शिक्षा ही है जो आपको, आपके जीवन को बर्बाद होने से बचाएगी। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा शिक्षा से प्रेम करता है, तो वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपको शिक्षित कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज समझ में नहीं आएगी, कल आ जाएगी, कल नहीं आएगी, परसों आ जाएगी। पढ़ाई सबको समझ में आती है क्या? पहले दिन ही जाते कि हमें A फॉर एप्पल पता याद हो जाता है क्या? फोक बजा के बोलना पड़ता है टीचर को, A फॉर 4 बोल, बहुत सारी टीचर्स बैठी हैं। B फॉर Z तक जब तक वो अपना गला खत्म नहीं कर देती है ना पूरा, तब तक बच्चे नहीं सीखते। तो यही स्थिति कुछ मेरी है। गला खत्म हो जाए, शरीर खत्म हो जाए, लेकिन कूट कूट के भरना है बस। ये स्थिति मेरे साथ है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कब तक सिखाओगी दीदी इसको, कब तक भाभी इसके ऊपर सर फोड़ोगी, अब तो छोड़ दो। मैं बोलती नहीं छोड़ूंगी, जब तक नहीं सुधरेगा तब तक नहीं छोड़ूंगी। क्यों? मोहब्बत है।
और मोहब्बत के आगे तो कोई किसी की नहीं सुनता, तो मैं कैसे सुनूं? कई बार मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं छोड़ देना मनी, नहीं मान रहा है ना, नहीं मान रही, छोड़ दे। ऐसे कैसे? ये नहीं मानता, दिल नहीं मानता मेरा। कारण ये मेरी एक जिम्मेदारी है जिसको मुझे पूरा करके उस इनाम को प्राप्त करना है जो यीशु ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। तो जब तक कूट कूट के नहीं अंदर चला जाएगा ना, तब तक मैं प्रचार करूंगी। हालेलुया। जब काम पूरा हो जाएगा वो बुला लेगा, चली जाऊंगी। लेकिन जब तक काम ले रहा है दूंगी उसको। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, आशाहीन मत हो, हिम्मत ना हारे, निराश ना हो। अगले हफ्ते समझ में आएगा, उसके अगले हफ्ते समझ में आएगा। आके बैठो, पूछो, हम समझाएंगे आपको, पर हिम्मत नहीं हारनी है। नहीं समझ में आया, स्कूल नहीं छोड़ते ना, उस तरीके से इस आध्यात्मिक स्कूल को भी हमको नहीं छोड़ना है। चलो हम आगे चलेंगे। हम क्या सीख रहे थे? महान आज्ञा के विषय में मैंने आपको बताया। महान आज्ञा के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक था बपतिस्मा। बपतिस्मे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला बपतिस्मा क्या सीखा हमने? डूब का बपतिस्मा। दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमने सीखा। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कैसा होता है? अब हमारे अंदर सवाल है कि पवित्र आत्मा हमने पाया है या नहीं पाया है। अब पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, इसके काम कैसे होते हैं, आज हम इनको सीखेंगे। है तो काफी बड़ा टॉपिक। अगर आज ये कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीक में इसको कंप्लीट करेंगे। मेरा जो प्लानिंग था वो ये था कि आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यहाँ पे सबको मिले। पर अब पवित्र आत्मा की इच्छा है कि टॉपिक आज कंप्लीट होता है या नहीं होता है। ठीक है, मेरे को मत बोलना अधूरा क्यों छोड़ दिया। मैं पवित्र आत्मा के साथ चल रही हूँ। अधूरा रह जाए या टाइम ऊपर हो जाए तो मेरे पे दांत नहीं पीसना। पवित्र आत्मा को बोलना, क्या बोलना? ये पवित्र आत्मा ना 1.5 घंटा खींच लेता है। ठीक है, मुझ पर नहीं आना। चलो हम पढ़ेंगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हमने सीख लिया पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कैसा होता है। तीसरा बपतिस्मा कौन सा है? आपका बपतिस्मा, जिसको हम आने वाले समय में सीखेंगे। ये बहुत गहरा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा तसल्ली से सिखा रही हूँ ताकि ये क्या हो जाए, हमारे अंदर चिपक जाए, फिट हो जाए, बिल्कुल फिट, कोई निकाल ही नहीं सके इसको। इसीलिए मैं इस पर थोड़ा टाइम ले रही हूँ। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 51वीं आयत को हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कैसा होता है उसको हम देखेंगे। आज हमारा पार्ट 3 है। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 51वीं आयत, पेज नंबर 175। ये हठीले और मन और काम के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। पढ़ो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब भी तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उनका पालन नहीं किया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। खतना रहित लोगों का मतलब क्या होता है? खतना का मतलब क्या होता है? खतना का मतलब अगर अपन बहुत सरल भाषा में सीखे तो खतना का मतलब होता है पवित्रीकरण। जो पुराने नियम के अंदर जो यहूदी लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे? वो पुरुषों का खतना किया करते थे। खतना स्त्रियों का नहीं होता, खतना पुरुषों का होता है। वो लोग क्या करते थे? पुरुषों का खतना करते थे और बहुत खुश हो जाते थे और ये सोच के खुश हो जाते थे कि हम लोग खतना पाए हुए लोग हैं। वही पुराने नियम का खतना जब नए नियम में अगर उसकी हम बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बपतिस्मा। खतना किसके लिए था? पुरुषों के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, यीशु मसीह नहीं था। तो क्या था? खूब जम के पक्षपात था। खूब। क्यों पक्षपात था? क्योंकि वहां पर कोई व्यवस्था, कोई लॉ नहीं थी। परमेश्वर की आवाज लोग समझ नहीं पाते थे और यीशु मसीह वहां पर नहीं था। इसीलिए वहां पर क्या था? खतना।
लेकिन जैसे ही यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने उस लॉ को तोड़ दिया और यीशु ने क्या कहा, अब खतना कैंसिल। अब क्या होगा, बैप्टिज्म होगा, बपतिस्मा होगा, दुख का बपतिस्मा होगा, पानी का बपतिस्मा होगा। किसका होगा? सबका। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, इसका नाम मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये है स्तेफनुस। इस व्यक्ति ने कोई बड़ी सेवकाई नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ एक ही भाषण दिया और कुछ भी नहीं किया। इसने ये भाषण दिया और इन लोगों को समझाया और समझाने के बाद क्या बोला, तुम हठीले और मन के और कान के खतना रहित लोग हो। यानी तुमने शरीर का तो खतना कर दिया, यानी तुमने शरीर से तो बपतिस्मा ले लिया, लेकिन मन कान अभी भी तुम्हारे हठीले हैं। कई बार बैप्टिज्म पाया हुआ व्यक्ति, बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति, कई बार हम सोचते हैं ये तो इतने सालों से प्रभु में है, इसने बपतिस्मा भी पा रखा है, उसके बाद भी इसका स्वभाव ऐसा क्यों है? मैं बताती हूँ, उसका स्वभाव इसीलिए ऐसा है कि उसने अपने शरीर का बपतिस्मा तो कर लिया, लेकिन उसकी मन का और उसके कान का उसने इलाज नहीं करा। कई बार इंसान जब गुस्सा करता है या मारपीट करता है या गुटखा खाता है, दारू पीता है, ये सब कुछ करता है, अगर आप उससे पूछोगे कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वो यही बोलेगा मेरा मन कर रहा था। बोलेगा नहीं बोलेगा? मेरे मन में आया। कभी बोलेगा मेरी आत्मा बोल रही थी आज दारू पी। उसके मुंह से आत्मा क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि आत्मा गलत चीज में साथ नहीं देती है। आत्मा हमको एक गिफ्ट है, किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से। आत्मा परमेश्वर ने हमको गिफ्ट में दी है। बॉडी तो उसने हाथों से बनाया, लेकिन जो आत्मा दिया ना उसने, वो गिफ्ट में दिया। और कैसे दिया? आदम, अपने श्वास को, यानी अपने में से कुछ भाग निकालकर आपको दिया है। अब उस आत्मा को, मैंने पिछली बार भी बताया, अगर कोई आपको गिफ्ट देता है तो आपको उसका क्या करना है? टेक केयर करना है, उसकी केयरिंग करनी है, उसका ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि किसी ने बड़े प्यार से आपको दिया है। तो इसी तरीके से बड़े प्यार से परमेश्वर ने आत्मा हमको दिया है। और वो क्या चाहता है, जो आत्मा मैंने तुमको दिया है ना, मरने के बाद वो आत्मा सही सलामत सुरक्षित मेरे पास आना चाहिए। दिया मैंने, शैतान ने नहीं दिया। लेकिन जब वही आत्मा शैतान के कब्जे में चली जाती है, नरक चली जाती है, तो परमेश्वर का इसको बहुत दुख होता है। यहाँ लिखा हुआ है मन और कान के हकीले लोगों। बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति, जिसने बपतिस्मा पा लिया, उसको अपने कान और अपने मन दोनों का खतना करके चलना पड़ता है। अपने मन और कान को, दोनों को परमेश्वर के अधीन करना पड़ता है। हमने शरीर से बपतिस्मा ले लिया, लेकिन मन और कान अभी भी गंदगी में है, तो ऐसे बपतिस्मे का कोई मतलब नहीं होता। ऐसा बपतिस्मा व्यर्थ है। वो सिर्फ क्या है? डुबकी। वो सिर्फ डुबकी है। आगे पढ़ो बेटा। अब इसमें लिखा हुआ है, तुम्हारे बाप दादा भी विरोध करते थे, किसका? पवित्र आत्मा का। तुम भी पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। कई बार हम कलीसिया के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, अगुओं के खिलाफ जब बोलते हैं, तब हम क्या करते हैं पता है आपको? पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? अगर अगुओं के खिलाफ बोलते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि अगुए पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा उनमें रहता है, तो हम उनका विरोध नहीं कर रहे, हम पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं। हम खुदा से लड़ने वाले ठहर रहे हैं। कई बार हम कलीसिया के लिए कुछ बोलते हैं तो हम परमेश्वर से लड़ रहे हैं, हमसे नहीं लड़ रहे हैं। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, तुम पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला।
धर्मी कौन था? ये प्रभु यीशु मसीह। ये क्या कर रहा है? ये यहूदियों के बीच में, इसका नाम है स्तिफनुस। ये क्या कर रहा है? ये यहूदियों के बीच में यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा है। तो जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, उसका पहला काम है वो सुसमाचार सुनाएगा जहां कहीं पर भी खड़ा हो। ये हजारों की भीड़ के बीच में खड़ा होकर लोगों को सुसमाचार सुना रहा है, डर नहीं रहा है। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगा। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति जहां पर भी खड़ा होगा बिना डर के सुसमाचार सुनाएगा। ये पॉइंट्स हैं कि पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कैसा होता है। जो लिखने वाले हैं इस चीज को जरूर लिखना। मेरी इच्छा तो होती सब लिखो, पर ठीक है, कोई बात नहीं। लिखने से क्या होता है, वो चीज हमारे अंदर फिट हो जाती है, सेट हो जाती है और मेमोराइज रहती है। तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? सुसमाचार। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति सुसमाचार के कार्य को करेगा, अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। यहाँ पर कोई दो व्यक्ति नहीं है, स्तिफनुस अकेला है जो इस भीड़ के सामने खड़ा होके डंके की चोट पर क्या बोल रहा है? तुमने यीशु मसीह को, उस धर्मी को, उस आगमन की बातों को जो करने वाले भविष्यद्वक्ता थे, तुमने उनको सताया, उनको मार डाला। तुम पापी हो, यू ऑल आर सिनर्स। वो सबको क्या कह रहा है? तुमने पाप किया है। आगे अब हाँ पढ़ो बेटा। और अब भी तुम उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा पहले तो तुमने जो किया सो किया। जिन्होंने उसका सुसमाचार सुनाया, जिन्होंने उसके आगमन की बातें बताई, तुमने उन भविष्यद्वक्ताओं को तो खत्म कर दिया। लेकिन जब वो आया तुमने उसको भी मार डाला। क्या बोला? तुमने उसको भी मार डाला। जो भविष्यवाणी कर रहे थे, चलो समझ में आया, तुमने उनको मारा क्योंकि तुमको उस भविष्यवाणी पर तो विश्वास नहीं था। लेकिन जब वो खुद आया तो तुमने उसको भी क्रूस पर चढ़ा दिया, तुमने उसको भी मार दिया। यानी एक पाप करके तुमको चैन नहीं पड़ा, जो तुम दूसरा पाप कर बैठे। ये कौन बोल रहा है? स्तिफनुस, जो खुद एक यहूदी मनुष्य है। वो यहूदियों से बात कर रहा। आगे तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उनका पालन नहीं किया। हाँ, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा व्यवस्था तो पाई, लेकिन उसका पालन नहीं किया। अब हम सोचेंगे ये बात तो यहूदियों के लिए, हमारे लिए नहीं है। व्यवस्था उनके हाथ में भी थी, व्यवस्था आपके हाथ में भी है। ये जो किताब लेकर आप घूम रहे हो ना, काली किताब, ये काली किताब किस किस के पास है? वो नया नियम है, ब्लू कलर का है। ये काली और नीली कलर की किताब जो लेके हम घूम रहे हैं ना, ये है लॉ, व्यवस्था, आज्ञा, कानून, नियम, प्रतिज्ञाएं। इसके विषय में स्तिफनुस बोल रहा है कि तुम्हारे हाथ में सब कुछ था, फिर भी तुमने इसका पालन नहीं किया। और वो आज के लोगों से भी बात कर रहा है जिनका बपतिस्मा हो चुका है और जिनका बपतिस्मा होने वाला है, और जो यीशु मसीह को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं। क्या बोल रहा है? तुमने व्यवस्था पाई पर उसका पालन नहीं किया। आगे हाँ बेटा, इसके आगे पढ़ो। स्तिफनुस पर पथराव। ये बातें सुनकर वे जल गए। हाँ, ये बातें सुनकर वो जल गए। अगर किसी की तारीफ करे तो 24-34 कैरेट की स्माइल आ जाती है, और किसी को बोले तुम्हारे अंदर एक कमी है, तो कैसा मुंह हो जाता है? फुग्गे में से हवा निकल है, ऐसा मुंह बना के मुंह ही फेर लेते हैं। क्यों? तारीफ तो बढ़िया लगती है, पर बुराई हमको बर्दाश्त। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। जब ये सब सुन लिया तो क्या हो गया? जल गए, जल गए, जल कुकड़े बन गए। सबके मुंह काले पीले हो गए। किस बात को लेकर? तुमने हमको पापी कहा,
आगे पढ़ो बेटा। और उस पर दांत पीसने लगे। हाँ, दांत पीसने लगे। हम भी करते हैं, इनको तो कोई काम ही नहीं, पूरा दिन इसको जब हम डांटते हैं तो क्या होता है, कुछ इस तरीके के रिएक्शंस अंदर ही अंदर चलते हैं। अभी दांत तो दिखते हैं नहीं बाहर, तो पता चलता नहीं है, लेकिन शक्ल से तो सब पता चल जाता है कि अंदर ही अंदर खूब चल रहा है, खूब खूब समझ में आ जाता है। अंदर अंदर से कुड़कुड़ चालू हो चुकी है, अंदर से शुरू हो जाती है। जब गाड़ी चालू नहीं होती तो करती है ना, वही स्थिति में हम आगे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे हुआ, दांत पीसने लगे, गुस्से में आ गए, जल कुकड़े बन गए। आगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। हाँ, अंडरलाइन करे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। स्वर्ग की ओर देखा। दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति चाहे किन परिस्थितियों में क्यों ना हो, चाहे दुनिया कुछ क्यों ना कर रही हो, वो स्वर्ग के ख्यालों में रहता है। वो अपनी खुली आंखों से स्वर्ग का दर्शन करता है। वो बोलता है, इस पृथ्वी पर चाहे मैं कुछ पाऊं या ना पाऊं, लेकिन स्वर्ग में मेरा सोने का मकान पक्का है। वो इस आशा में रहता है कि यीशु मसीह मेरे लिए सोने की ईंटों से मकान को तैयार कर रहा है और उस पे बहुत सारे डायमंड्स और अच्छी अच्छी चीजों को लगा रहा है। अभी उसका फिनिशिंग का काम चल रहा है। जैसे ही फिनिशिंग कंप्लीट हो जाएगी, वो मेरे को लेने आ जाएगा। हालेलुया। जब मेरा घर वहां बन रहा है, तो उस समय में जब उस घर को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ उस घर में इतनी मेहनत लग रही है, यीशु कितनी मेहनत कर रहा होगा। सोने की ईंटों को लगा रहा होगा, डायमंड, जो जमाने भर की सुंदर सुंदर चीजों को उस घर के अंदर लगा रहा होगा। किस घर के अंदर? जिस घर में वो मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहता है। स्वर्ग के दर्शन खुले खुले करता है। जहां सब लोग जल रहे हैं, दांत पीस रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, उस समय ये क्या कर रहा है? ये पवित्र आत्मा से भर गया। तो जब कोई आपके ऊपर ऐसा करे ना, उस समय आप पवित्र आत्मा से भर जाए। और क्या बोले? क्या बोले? स्वर्ग में मेरे लिए इस चीज की वजह से बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। ये दांत किस चीज पे पीस रहे हैं? सच्चाई बताने पर पीस रहे हैं ना। सच्चाई बताई, इनकी हरकतें बताई, इनका पाप बताया, इसमें तो पीस रहे हैं ना। वो किस बात को सोच के खुश हो रहा है पता है? मैं खुदा का काम कर रहा हूँ। खुदा स्वर्ग में मेरे लिए मकान तैयार करके बैठा है। हालेलुया। अब वो क्या कर रहा है? स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हालेलुया। अब क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर क्या देखा? परमेश्वर की महिमा को। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा को देखता है। हालात, परिस्थितियों से ज्यादा वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया हुआ है, तो वो अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों से विचलित तो होता है, लेकिन उस विचलित परिस्थिति के अंदर भी वो परमेश्वर की महिमा को देख पाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। वो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है। आगे लिखा हुआ है, वो क्या देख रहा है? यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर। वो अपनी आंखों से अपने दुल्हे का दर्शन कर रहा है। तो जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति होता है, उसकी आशा स्वर्ग की ओर होती है, स्वर्ग की बातों की ओर होती है, स्वर्ग की वस्तुओं की ओर होती है। आगे जब वो ऐसा देख रहा है तो क्या कर रहा है? फिर जले हुए लोगों को और जला रहा है। जल गए, अब जले हुए को और जला रहा है। क्या बोल रहा है? कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए देख रहा हूँ।
तो क्या हुआ, जो थोड़े बहुत बच्चे कुचे थे ना उनमें से, वो भी पूरे जल मरे। और उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर हाँ कान बंद कर लिए हाँ और एक साथ उस पर झपटे। हाँ, उन्होंने कान बंद कर लिए और एक साथ झपटे और उसके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये आप यहाँ पे ये नहीं बताना चाहती हूँ कि भाई, बताना चाह रही हूँ कि उन लोगों ने पथराव किया। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति जो होता है ना, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भीड़ की भीड़ उस पे बरस पड़ी, लेकिन इसको कोई मौत का डर नहीं था। उसका कारण, इसकी आशा स्वर्ग पर थी। इसको मरने से ज्यादा चिंता किस चीज की थी, कि मैं यीशु मसीह के जहाँ दाहिनी और यीशु मसीह विराजमान है, मैं भी उसके साथ राज्य करूं, मैं भी उसके साथ उस मकान में रहूं जो मकान उसने मेरे लिए बनाया है। यहाँ का मकान तो ईंट पत्थर का है, सीमेंट का है, सरियों का है, लेकिन वहां का मकान सोने से सजा हुआ होगा। हालेलुया। सोने की एक एक ईंट से मकान हमारा बना हुआ होगा। इसकी आशा उन चीजों पर है। ये पहला व्यक्ति था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो आत्मा से परिपूर्ण था, आत्मा पाया हुआ था, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था। अब दूसरे व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय इसकी 17वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 17वीं आयत, पेज नंबर 177। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हालेलुया। अभी दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है शाऊल, अगर इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा बताया जाए तो मैं ये कहूंगी इसके शॉर्ट में कि ये एक नंबर का विरोधी था। ये कलीसियाओं को सताता था, ये स्त्रियों को भी नहीं छोड़ता था, उनको भी घसीट घसीट के जेल खानों में डालता था, काफियों का इसने वध किया था। एक नंबर का पापी व्यक्ति जिसने यीशु मसीह का जितना विरोध कर सकता था किया, और ये कहता था मैं यहूदियों से भी बड़ा यहूदी हूँ। ये वो व्यक्ति था। इस व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह के कहे गए 9 शब्दों ने बदल दिया। और क्या शब्द थे वो? बदतमीज, तूने मेरे साथ ऐसा किया, अब देख तेरे साथ क्या होता है। यीशु मसीह की लैंग्वेज नहीं बदलती है, चाहे उसके सामने कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति आके खड़ा हो जाए। वो यीशु है, वो मोहब्बत का पुतला है। उसकी जुबान जब भी खुलती है अनुग्रह टपकता है। उसने कुछ नहीं कहा, उसने बड़े ही प्यार से बोला, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? शाऊल ने बोला, गुरु तू कौन है जिसे मैं सता रहा हूँ? उसने कहा मैं यीशु हूँ। बस वो दिन था और आज का दिन है, शाऊल यीशु का दीवाना हो। हालेलुया। क्यों पता है? शाऊल से जब यीशु का एनकाउंटर हुआ ना, जब शाऊल ने अपने आप को देखा, संसार को देखा और यीशु की मोहब्बत को देखा, वो सब भूल गया। वो सब भूल गया। यीशु की मोहब्बत के आगे वो इतना मशगूल हो गया कि उसने सबको ताक पे रख दिया। और जब उसको रूबरू अपने सामने देखा तो उसको घृणा आने लगी खुद से, और उसने कहा जितनी नफरत मैंने इस व्यक्ति से की है ना, उससे दुगनी मोहब्बत मैं इससे करूंगा। हालेलुया। और की यीशु मसीह ने कोड़े खाए, शाऊल ने भी खाए। यीशु मसीह ने बेटे खाए, शाऊल ने भी खाई, और यीशु से ज्यादा ही खाई। हर जोखिम उसने उठाया। अच्छा, हम यीशु मसीह के पीछे क्या छोड़कर आए हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या छोड़कर आए हैं? बताओ। सुबह का ब्रेकफास्ट, हम इस टाइम ब्रेकफास्ट करते हैं, पर हम यहाँ बैठे हैं, हम ये छोड़कर आए।
कपड़े धोने थे आज हमने वो नहीं धोए, पानी आने वाला था हमने सोचा वो भी नहीं भरेंगे, बस बिजनेस जॉब बस ना। ये अपनी 39 करोड़ की प्रॉपर्टी उस समय छोड़कर यीशु मसीह के पास आया। 39 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर, ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे की, नाम की, शोहरत की, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने यीशु की मोहब्बत को चखा, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी उसको कूड़ा कचरा लगने लगी। वो नोट इसको कचरा जान पड़े। इसने यीशु के लिए अपनी प्रॉपर्टी को बेच डाला, छोड़ दिया, और हम चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं और बोलते हैं आई लव यू जीसस, मैं यीशु से प्यार करता हूँ। चंद रुपयों के लिए हम अपना ईमान बेच देते हैं। शाऊल एक विरोधी था, ये सब बताएंगे आपको सब, लेकिन शाऊल सबसे बड़ा प्रेमी था, ये कोई नहीं बताएगा। असल में वो विरोधी से बड़ा तो प्रेमी निकला। विरोध तो उसने जो किया सो किया, उसने खुलेआम किया, लोग छुप छुप कर करते हैं। उसने जो किया खुलेआम किया, लेकिन जो मोहब्बत भी की ना, वो भी सरेआम की, खुलेआम की। और अपने आप को एक बार नहीं, दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार कहा कि सब पापियों से बड़ा पापी मैं हूं, क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा किया। हम तो अपना ईमान बेच डालते हैं, उसके बाद भी हमको अंदर से एहसास भी नहीं होता कि हमने क्या किया। अगर आपके जीवन से पाप नहीं छूट रहा है, मैं आज आपको एक अच्छी चीज यहाँ से बता रही हूँ, और इस चीज को अगर आपने करना शुरू कर दिया ना, आपके जीवन से पाप चला जाएगा चुटकियों में, आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ मत करें, अपनी प्रार्थना के अंदर यीशु मसीह से कहें, यीशु तू मुझसे एनकाउंटर कर, कुछ मत करें, क्योंकि जिस दिन यीशु ने एनकाउंटर कर लिया ना, उस दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये शाऊल का एग्जाम्पल है। मैं मेरी मम्मा का एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मेरी मम्मी अक्सर कहती थी कि तुम पूरा परिवार एक तरफ हो जाओगे, लेकिन मैं अकेली भी रह जाऊंगी ना, तो भी मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी। वो अक्सर मुझे कहती थी कि पापा तू और सनी तुम तीनों एक तरफ हो जाओगे, लेकिन मैं यीशु मसीह के पीछे नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं अपना जीवन नहीं बदलूंगी, मैं नहीं चेंज करूंगी, मैं जहाँ जाऊंगी वो मेरी मर्जी से जाऊंगी, जो करूंगी मेरी मर्जी से करूंगी। उस समय मैं खुदा को एक ही बात बोलती थी कि खुदा ये बात बोल के मम्मी बहुत बुरी तरह फंस गई। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा बोलता है ना, यीशु पहले ही उसके पास एनकाउंटर करने, सबसे पहले तो उसी के पास जाता है। और ये सुबह मुझे यीशु का पता था। उस दिन से मैंने बोलना शुरू कर दिया, प्रभु मेरी मम्मी से तू एनकाउंटर कर, क्योंकि तेरा एक एनकाउंटर सब कुछ चेंज कर देगा। और सचमुच मेरे प्रियो ऐसा ही हुआ। रविवार का दिन था, ऐसी ही सभा चल रही थी, सभा में आराधना हो रही थी, खूब लोग नाच रहे थे, लेकिन उस आराधना के दौरान मैं बहुत रो रही थी खुदा के सामने, और रो रो कर खुदा को बोल रही थी, खुदा मेरा बपतिस्मा कब होगा, खुदा मेरा बपतिस्मा कब होगा, मैं मेरे परिवार की वजह से रुकी हुई हूँ, तो कुछ ऐसा कर कि मैं और मेरे पूरा परिवार बपतिस्मा साथ में हो। मैं रोती जा रही थी खुदा के सामने। उस समय पवित्र आत्मा ने मेरे कान में कुछ कहा, और कहा, मुझे क्या बोला, आज तेरे घर में कुछ नया होने जा रहा है। यहाँ पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, और वहां यीशु मसीह ने मेरी मम्मी से भवन में एनकाउंटर किया। और एनकाउंटर जब उसका हुआ तो इतना अद्भुत एनकाउंटर था। वो बताती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने बकायदा यीशु मसीह की पीठ को देखा, इस तरीके से यीशु मसीह खड़े थे, उनके बाल पीछे से दिख रहे थे, और उनका व्हाइट कलर का उनको वस्त्र पहना हुआ था। उस समय एक आवाज बस उनके कान में आई कि मेरे इस वस्त्र को छू ले। आत्मा में मम्मी ने इस बात को देखा, और आत्मा में मम्मी ने जब उसको छुआ, तुरंत प्रभाव सब कुछ चेंज हो गया।
वक्त नहीं लगा, उसी समय 1 हफ्ते के अंदर मैंने मेरी मम्मा का लाइफ बिल्कुल चेंज देखा। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो नहीं सुधर रहा है, तो प्रभु को बोले, प्रभु से नाइट विजिट कर, एनकाउंटर कर इससे। क्योंकि मैं क्या, जब प्रभु में पहले गई थी ना, मैंने ना प्रभु से सबसे पहले बोला सनी से एनकाउंटर कर, प्रभु ने सनी से किया। मैंने प्रभु से कहा प्रभु पापा से एनकाउंटर कर, प्रभु ने पापा से किया। फिर मैंने कहा मम्मी से कर, फिर प्रभु ने मम्मी से एनकाउंटर किया। हम क्या ये नहीं बोलते हैं? बोलते हैं क्या? एनकाउंटर करने वाली बात बोलते हैं, इससे एनकाउंटर कर प्रभु, इससे नाइट विजिट कर, इससे बात कर। जब हम ऐसा प्रार्थना करने लगते हैं खुद के जीवन के लिए भी, तब एक बड़ा मिरेकल हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। अब शाऊल के विषय में लिखा हुआ है कि जब शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पवित्र आत्मा को पाया, क्या हुआ? 17 आयत से यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल अर्थात यीशु, जो उस रास्ते में जिससे तू आया था, दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है, तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। जब इसने यीशु मसीह से एनकाउंटर किया, ये अंधा हो गया था। क्यों? क्योंकि इसने इन कमजोर आंखों से यीशु मसीह का जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट है, उसका दर्शन किया था। इसलिए इसकी आंखें क्या हो गई थी? अंधी हो गई थी। बाइबल इस बात को बताती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसकी आंखें अंधी जो हुई थी ना, वो इसीलिए हुई थी ताकि इसको संसार ना दिख सके। ये 3 दिन तक अंधा रहा। कितने दिन तक? 3 दिन तक। क्योंकि अगर उन 3 दिन में अंधा नहीं रहता तो ये अपनी खुली आंखों से जाके सबको बताता और लोग उसको क्या करते? डिस्टर्ब कर देते। क्या करते? डिस्टर्ब कर देते। अब जब अंधापन छा गया तो शर्म के मारे एक ही कोने में बैठ गया, दिख ही नहीं रहा, चलूंगा कैसे? संसार के लिए इसको अंधा करने के लिए यीशु मसीह ने इसकी आंखों को अंधा कर दिया। लेकिन 3 दिन के बाद जब ये उस एनकाउंटर के बारे में सोचता रहा, सब बातों के बारे में सोचता रहा और इसने अपने अंदर डिसीजन ले लिया कि अब मैं यीशु मसीह के पीछे ही चलूंगा, तब हनन्याह नाम का एक सेवक, हनन्याह नाम का एक व्यक्ति, प्रभु का दास इसके घर पर आया। और इसके घर पर आकर जो सबसे पहली चीज बोली, वो क्या बोली? मुझे यीशु मसीह ने तेरे पास भेजा है, जो तुझे रास्ते में मिला था। वो ये चाहता है तू दृष्टि पाए और आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। दृष्टि कौन सी? आत्मिक दृष्टि। आत्मिक आंखें तेरी खुल जाए और तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उस यीशु के कार्य को करे जिसको तूने अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और तुरंत ही उसकी आंखों से छिलके गिरने। जैसे ही हनन्याह ने उसके सर पे हाथ रखा, क्या हुआ? उसकी आंखों से छिलके गिरने लगे। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, आपकी आंखों के ऊपर भी छिलके थे। बिल्ली रास्ता काट जाती थी तो सबसे पहले उठा के जूता फेंकते थे, और कोई जा रहा होता था तो बोलते मेरी बना इसके सर, चल तो पहले निकल। यही करते थे। ये क्या थी हमारी धारणा? बच्चा पैदा हुआ, यहाँ टीका, यहाँ टीका, यहाँ टीका, काले डोरे डंडे, मतलब बच्चा कम दिखता था, टीके ज्यादा दिखते थे। क्यों भाई? मेरे प्यारे बच्चे को नजर लग जाएगी। थोड़ा बुखार आ गया तो सोचते थे पक्का आज मुझे नजर लगी है। यही सब था। ये सब क्या था? ये हमारी आंखों के छिलके थे। अब जैसे ही यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ, छिलके उतरे, और जब छिलके उतरे तो क्या हुआ? अरे बिल्ली अपने रास्ते जा रही तो अपने रास्ते चलना। चीज बदल गई। अब दूध डुले, नमक डुले, कुछ भी डुले, हम सोचते लापरवाही से डुल गया। अब नजर लगती हमको नहीं, क्योंकि अब हमको पता चल गया सर पे काले बाल पहले से ही, तो नजर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या हम समझे इन बातें? बहुत सारी दखियानुसी बातें हम अपने जीवन के अंदर लेकर चलते थे।
बहुत सारी बातें। रात के समय यहाँ नहीं जाना, सुबह के समय ये मत करना, शनिवार को दाढ़ी मत बनाना, मंगलवार को ये नहीं करना। हम तब सारे काम ही उसी दिन करते हैं। जिस दिन पहले नहीं, जिस दिन पे हम पहले काम नहीं करते हैं, तो सारे काम उसी दिन पे करते हैं। श्राद्धों में शादी नहीं करना। हम दोनों पति पत्नी ने तो शादी ऐसे टाइम पे करी जब वो सो रहे होते हैं। आप समझ गए ना? हमने तो शादी उस टाइम पे करी। क्यों? हम तो सिखाते बच्चों को उस टाइम पे करो, माल सस्ता मिलेगा, सस्ते में निमट जाओगे। हाँ बहन समझ गए, सब समझ गए। तो हम बच्चों को यही सिखाते हैं, सारे साल में से वो दिन ढूंढो जिस दिन ऑफ सीजन उस समय सब सस्ता मिलेगा। पार्लर वाली सस्ती मिलेगी, खाने पीने की चीजें सस्ती मिलेगी, सब सस्ते में निबट जाओगे। अब ये छिलके किसने गिराए आंखों से? मेरे घर पे ऊपरी हवा तो नहीं है। अब तो वैसे ही घर ढूंढते हैं जिसमें ऊपरी हवा हो, क्यों? सस्ता मिल जाता। जाके रह लो, दुआ प्रार्थना कर लो, ऊपरी हवा हमारा क्या बिगाड़ेगी? वो तो हमारे घुसते निकल लेगी। अरे रात को शुरू हो जाएगा खंजरी लेके, तब भागना पड़े, पहले भाग लो। क्या हम समझे हम बात? ये है आंखों के छिलके। हमारी एक खंजरी और हमारी ताली भी भारी है, और यही हमसे नहीं होती। आराधना में ताली बजाने का हाथ दुखते हैं हमारे। ये जो तालियां है ना, ये शैतान को चाटा है, चाटा। और ये पैरों से जो कूदते हैं ना, ये क्या है? उसके सर को यीशु मसीह ने कुचला, उसकी पूंछ को दबा रहे। जब ऐसा सोच के आप आराधना करेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा आपको। दबाओ दबाओ और दबाओ और दबाओ और दबाओ। क्यों? परेशान कर रहा है, आप उसे बदला नहीं लेंगे, छोड़ देंगे उसको ऐसे। हम बड़े सीधे लोग। प्रभु में आने के बाद एक बड़ी मुसीबत हो जाती है। वो क्या मुसीबत है? हम सीधे तो हो जाते हैं, पर शैतान के लिए भी सीधे हो जाते हैं। कर ले आते को जो करना है करेगा। कब तक करेगा? क्यों? क्यों करेगा वो? क्यों करने देंगे हम उसको? ये सीधापन नहीं रखो, शैतान के लिए सीधे मत बदो। बाइबल भी बोलती है, कबूतर की नाई भोले और सर्प की तरह चतुर बनो। तो बैलेंस जीना है, बैलेंस लाइफ। सिर्फ भोले बन गए ना तो शैतान खा जाएगा। हमको सर्प की तरह चतुर और चालाक भी बनना है, उसकी युक्तियों को समझना है, उसकी युक्तियों को खंडित करना है। जो युक्ति कर रहा है उससे पहले ऐसी प्रार्थना का प्रहार उसके ऊपर कर दो कि वो कर ही नहीं पाए। ये होते हैं आंखों के छिलके निकलना। और ये छिलके किसके निकलते हैं? जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, पवित्र आत्मा को पाता है। तो क्या होता है? उसकी आंखों से छिलके निकल जाते हैं और वो सब कुछ साफ साफ देखने लगता है। यानी साफ साफ देखने का मतलब क्या है? समझ में आ जाता है ये पाप है और ये पवित्रता है। समझ में आ जाता है पाप क्या है, पवित्रता क्या है, गंदगी क्या है, अशुद्धताएं क्या है, ये सब समझ में आ जाता है। फिर बैठ के क्लास देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये पता नहीं ना कोई पाप है, जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसको खुद ही बता देता है कि क्या गलत है और क्या सही है। ये था दूसरे नंबर का व्यक्ति, जिसका नाम था शाऊल। अब चलेंगे हम तीसरे व्यक्ति की ओर। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मैं बाइबल की ही कुछ एग्जाम्पल्स आपको देकर आपको बताऊंगी कि पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कैसा होता है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 9वीं आयत, पेज नंबर 343। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरहाई का बड़ा शब्द कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिफिया और लौदीकिया को। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर
परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। अब आप सोच रहे हो कि पतमुस नामक टापू ऐसे छोटा मोटा ही टापू होगा। पतमुस नामक टापू आप सोच रहे हो कि बहुत छोटा सा टापू का, उसमें सब कुछ भी नहीं था। पतमुस नामक जो एक टापू था वो एक भयानक टापू था। वो एक ऐसी जगह थी जो आग की झील थी। कड़ाव देखा है? कड़ाव आपने, बड़ा कढ़ाई जिसमें समोसे कचौड़ी तलते हैं, इससे भी बड़े कड़ाव के अंदर, जलते तेल के अंदर इस यमुना को डाल दिया गया। किस कारण से? सिर्फ यीशु मसीह की गवाही, उसका सुसमाचार और उससे प्रेम करने के जुर्म में। लोगों की दृष्टि में वो जुर्म था। आप ऐसे टापू का अनुभव कर रहे हैं क्या? हम तो थोड़ा सा सहन नहीं कर सकते, हमसे थोड़ा सहन नहीं होता। पड़ोसी बोलते हो कहाँ से आ रही हो, चर्च गई थी, तो ही घबराहट होना शुरू हो जाती। इसको किसे बताया इसको? हमारी बेचैनी उसी टाइम शुरू, उसका एक ओहो ही भारी पड़ जाता है हमको। है ऐसे बहुत लोग बैठे जो सिर्फ ओहो से ही घबरा जाते हैं। ये यूहन्ना पतमुस नामक टापू के अंदर पकौड़ों की तरह चला जा रहा है। उस जगह पर ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति जब अकेला वहां पर है उस टापू के अंदर, उस समय क्या हुआ पता है? ये ऐसी स्थिति में भी पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की क्वालिटीज आपको बता रही हूँ, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अगर इन वचनों को सुनकर आपका जीवन भी पवित्र आत्मा से भर जाएगा ना, आपके बारे में न्यारे हो जाएगा। हर परिस्थिति में आप खड़े रहेंगे और हर परिस्थिति में आपकी सोच पॉजिटिव होगी। आप नेगेटिविटी की ओर नहीं बढ़ेंगे। और जब आप पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ नेगेटिविटीज आपके ऊपर हावी होंगी। क्यों? आपको उस रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन अगर आप अपने स्वभाव में बने रहे, उस पॉजिटिविटी में बने रहे, परमेश्वर की आत्मा में बने रहे, तो 110% आने वाले समय में आपकी विजय पक्की है। पक्की है। स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो मुझसे, कौन सा वैलिड होता है? 250, 500 ही जो स्टाम्प पेपर होता है, इस पे लिखवा लो, मैं सिग्नेचर करने को तैयार हूँ। 5000 का भी हो जाएगा, मेरे को नहीं पता। 5000 की उस पर भी लिखवा लो। इतना पैसा क्यों खर्च कराएं? 250 का ही ले आओ, वो भी वैलिड है। लेकिन तय है कि आपकी विजय पक्की है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर जहाँ ये आत्मा में आ गया, कहाँ पर? पतमुस नामक टापू में, जहाँ कोई नहीं है, वीरान है ये। कई बार हम प्रभु में चलते चलते ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को वीरान महसूस करते हैं, अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे इर्द गिर्द इतने लोग होते हुए भी नहीं है, मेरे अपने होते हुए भी मेरे अपने नहीं है। उन वीरानियों की तरफ, उन अकेलेपन के अंदर एक व्यक्ति है जो आता है और क्या करता है? जो उसने यहाँ पर किया, क्या किया? अपने पीछे तुरई का सा शब्द उसने सुना। ये तुरई का सा शब्द किसका था? ये यीशु का शब्द था। जब हम भी वीरान और तन्हा होते हैं ना, अकेले होते हैं, तो पीछे से एक शब्द हमारे कानों में आता है। क्या आता है? मत डर, मैं तेरे से है। हालेलुया। सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, मनी मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। तब एक अंदर से खुशी मिलती है और एक हिम्मत आ जाती है। सब छोड़ दे तो छोड़ दे, ये है ना पीछे काबू है। हालेलुया। देखो ये सच्चाई है। एक इंसान प्रॉमिस करके तोड़ सकता है, एक इंसान वादा करके मुकर सकता है, साथ देने का वादा करके, कसमें करके, सब कुछ करके छोड़ सकता है। उस चीज के लिए प्रिपेयर पहले से ही रहना चाहिए। हालेलुया। मैं अपने आप को प्रिपेयर्ड रखती हूँ।
100% प्रिपेयर रखती हूँ कि संसार का हर रिश्ता आपको छोड़ सकता है, आपसे जुदा हो सकता है, आपसे रूठ सकता है, आपसे नाराज हो सकता है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो हर परिस्थिति में आपके पीछे खड़ा है। वो रिश्ता कौन सा है? यीशु और आपका रिश्ता। हालेलुया। उस रिश्ते को अपनी जिंदगी की ढाल बना लें। इस पतमुस नामक टापू की ऐसी स्थिति में, ऐसी हालातों में, तन्हाइयों में, वीरानियों में, अकेलेपन में ये क्यों गया? यीशु के लिए गया है। तो यीशु पीछे से आया और क्या कहा इसको? जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख ले और सातों कलीसियाओं को भेज दे। अब ये भाई साहब वहां पर कड़ाव में बैठे बैठे भी क्या देख रहे हैं? भविष्यवाणी की बातें। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति आने वाली बातों को भी समझ जाता है, भविष्य में होने वाली बातें भी उसको समझ में आ जाती हैं, भविष्यवाणियां भी उसको समझ में आ जाती हैं। वो अपनी आंखों से स्वर्ग का दर्शन करता है। हालेलुया। अब यहाँ पर इसको क्या बोला? ये सब चीजें तू लिख ले और इस पुस्तक में उतार ले। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति यीशु की इच्छा को जानता है, वो उसकी इच्छा को समझता है, उसको उसकी इच्छा समझ में आती है। कई बार कुछ बातें होती है मेरे प्रियो, जब हम आपको बोलते हैं, आपको शायद नागवार लगती है, आपको लगता है इस बात में कोई सेंस नहीं है, ये ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। कईयों को गुस्सा भी आता है और कई लोग डिनाई कर देते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि अगर एक व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है, अगर वो आपको कुछ करने को कह रहा है तो इसका मतलब है उसको परमेश्वर की आत्मा ने विवश किया है। क्योंकि एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति खुदा की इच्छा को हूबहू जानता है। आपकी इच्छा खुदा की इच्छा में काफी फर्क है। आपकी इच्छा क्या है? मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मेरे पास वो हो। खुदा की इच्छा क्या है? आपके पास उतना हो जितने में आप हमेशा खुदा के साथ चल सकें। अंतर, मेजर डिफरेंस। ये आप कब समझेंगे? जब आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। कई बार परिस्थितियां, हालात जब हमारे जीवन के अंदर भी आता है ना, उस समय 2 मिनट के लिए मैं विचलित होती हूँ, अगले ही तीसरे मिनट जब मैं पवित्र आत्मा से कनेक्टेड हो जाती हूँ, पवित्र आत्मा को पुकारती हूँ और आत्मा मुझ पे आकर उतरता है, उसी समय मेरे मन में विचार आता है कि ये परिस्थितियां इसीलिए तो आई कि मैं उसके करीब और जाऊं। मसीह जीवन के अंदर ये लॉजिक है कि जितना दुख में जाओगे उतना उसके करीब जाओगे। क्यों? क्योंकि दुख में वही तो याद आता है। और कौन याद आता है? कोई याद आता है कि दुख में वही याद आता है। तो यही कारण था पतमुस नामक टापू पे जब ये था, ये इस टापू के अंदर क्यों गया? ताकि इसको स्वर्ग की पुस्तक लिखनी थी जिसका नाम था प्रकाशित वाक्य। भविष्य में होने वाली बातें, भविष्यवाणी की बातें, यीशु की इच्छा, यीशु क्या करने वाला है, यीशु कैसे करेगा, कब करेगा, क्या क्या होगा, वो सब बातें पहले से रिटर्न है। ये कोरोना वायरस आएगा, ये बाइबल में लिखा हुआ है। अपन क्यों नहीं घबराए? एक विश्वासी व्यक्ति से जब आप मिलोगे जो वाकई विश्वासी बाइबल का पढ़ने वाला है, नया नया व्यक्ति तो क्या पता उसको, लेकिन जो पुराना व्यक्ति आप उससे बात करोगे तो क्या बोलेगा? अंत का समय आ गया है, अंत चल रहा है, ये सब लिखा हुआ है, ऐसा होगा। फिर मुझे लगता है हाँ पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो समझ में आ रही है। अंत का समय है, इसीलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। और जिसको ना पता हो वो मास्क घर में भी पहन के बैठा रहेगा, तो घर में भी मास्क पहन के बैठा रहेगा।
क्यों? क्योंकि उसको पता बाइबल के अंदर लिखा हुआ है एक और विपत्ति आने वाली है। प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है टिड्डियां आएंगी, और टिड्डियां कैसी होंगी? ये जो स्मॉल टिड्डीज जो आप देख रहे हैं ना, जो छोटी छोटी सी घूमती है, जो उड़ उड़ के बैठ जाती है, उनको कुछ फिश करके भगाते हैं, उस टाइप की टिड्डियां नहीं आएंगी। उनका आकार घोड़े के जितना होगा, और अगर वो किसी को डंक मार लेंगी तो वो व्यक्ति 5 महीने तक तड़पता रहेगा, और 5 महीने तड़पने के बाद वो मौत मांगेगा, पर मौत नहीं आएगी। मैं डरा नहीं रही हूँ, ऐसा लिखा हुआ है। आपको शिक्षित करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब वो डंक मार देगी, लोग बोलेंगे, पहाड़ों को बोलेंगे हमारे ऊपर गिर जाओ, उनको मार दो, हम मर जाए, पर वो मरेंगे नहीं, वो तड़पते रहेंगे। इस तरीके का डंक होगा किसका? टिड्डियों का। ये अंतिम समय की निशानियां हैं। लेकिन एक चीज बड़ी खूबसूरत लिखी है वहां पर। अब वो टिड्डियां किसको नहीं डसेंगी? जिसके घर के ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ। हालेलुया। तो यीशु का लहू अपने ऊपर लगा है। कैसे लगेगा? वही तो चल रहा है टॉपिक। यही बता रहे यीशु का लहू कैसे लगेगा। अपने आप को पूरी तरीके से उसके हाथ में हैंडओवर करना। जिसने यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु पर विश्वास किया, यीशु का लहू उसके ऊपर आ गया। जिसने यीशु मसीह को अपना संपूर्ण मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, यीशु का लहू उस पर आ गया। जिसने कहा यीशु भी प्रभु है, वो नहीं। देखो, 2 तरीके की बातें होती है। एक तो यीशु भी प्रभु है, और दूसरा यीशु ही प्रभु है। इसमें अंतर है। जिसने बोला यीशु ही प्रभु है, यीशु का लहू उसके ऊपर आ चुका है। यीशु भी वाले को थोड़े इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। यीशु भी वाले को थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। थोड़ा और अच्छा करो। टीचर बोलती है ना, पहले क्या करती है? गुड लिखती है, फिर बोलती है थोड़ा और अच्छा करो, वेरी गुड दूंगी, फिर थोड़ा और अच्छा करो, एक्सीलेंट दूंगी। तो अगर आप भी तक आए ना, तो ही तक आओ। करो करो, अच्छा कर रहे हो, और आगे बढ़ो। यहाँ पर क्या हुआ? ये यीशु मसीह की बातों को अपनी आंखों से देख रहा है, और कहाँ पर? पतमोस नामक टापू के अंदर उन बातों को लिख रहा है। कौन सी? भविष्य में होने वाली बातें। अब हम पढ़ेंगे 1 शमूएल उसका 10वां अध्याय की 6ठी आयत को। कंप्लीट तो नहीं होगा ये, बस एक व्यक्ति के किरदार को और बताकर मैं समाप्त करूंगी। फिर हम अगले रविवार को यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ तो सीखेंगे। 1 शमूएल 10वां अध्याय 6ठी आयत, पेज नंबर 339। तब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर उतरता है, तो वो व्यक्ति सबसे पहले परिवर्तित हो जाता है, और वो पवित्र परिवर्तित होकर और ही प्रकार का व्यक्ति बन जाता है। यानी स्पेशल व्यक्ति, समथिंग डिफरेंट। आपकी लाइफ का जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब तक आप अलग से दिखे ना जाओ, तब तक आप मेहनत करोगे। सामने वाला बोलने पर मजबूर हो जाए, आप में कुछ अलग ही बात है, आप अलग हो थोड़ा। ये कब होता है? जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर जुम्बिश करता है। अब ये कौन सा व्यक्ति है? शाऊल। हमने किस किस के बारे में सीखा? पीछे वाले सब सो चुके हैं, सोने वाले बोलो हालेलुया। वेरी गुड। सो रहे हैं मतलब, कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद। नींद में भी हालेलुया निकल गए। सबसे पहला व्यक्ति कौन था? इस्तफनुस। सब बोलो, पीछे वाले भी बोलो। ये रिवीजन का टाइम है।
पहला व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति शाऊल यानी पौलुस, ठीक है। तीसरा व्यक्ति यूहन्ना। कौन सा वाला यूहन्ना? यूहन्ना बपतिस्मा दाता नहीं। शाऊल बाइबल में 2 प्रकार के हैं, यूहन्ना बाइबल में 2 प्रकार के हैं, दोनों अलग अलग हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता तो यीशु मसीह का प्रचार करने के बाद उसका गर्दन कट गया था और वो वहीं पर ही उसका एंड हो गया। ये वो यूहन्ना है यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला। ये वो यूहन्ना है जो यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के समय अकेला खड़ा था। ये वो यूहन्ना है। 10 चेले, एक चेला आत्महत्या कर चुका था क्योंकि उसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। बाकी बचे 11। 11 में से 10 चेले कहाँ थे? बंद कमरे में बैठे थे, यहूदियों के डर के मारे, कहीं हमको भी पकड़कर क्रूस पर नहीं डाल दे। लेकिन एक चेला दिलेर था, यीशु मसीह से मोहब्बत करने वाला था। देखो, मैंने जितना बाइबल को पढ़ा है और जितना समझा है, यीशु मसीह से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं ना, उनकी क्वालिटीज ही मैंने अलग पाई है। आप कुछ मत करें, यीशु से प्यार करें बस। क्योंकि जो यीशु से प्यार करता है ना, वो ऑटोमेटिक पाप नहीं कर सकता, उससे होगा ही नहीं। क्योंकि मोहब्बत एक चीज ही ऐसी है, प्यार एक चीज ही ऐसी है। तो प्यार जब हो जाता है ना, तो उस प्यार और मोहब्बत के चलते हम सामने वाले को दुखी नहीं कर सकते। और सामने कौन है? यीशु, जो प्यार में सबका बाप है। उसकी मोहब्बत किसी के जैसी नहीं है, उसकी मोहब्बत सबसे डिफरेंट है। उसके जैसा प्यार किसी से कोई कर नहीं सकता। ऐसी मोहब्बत करने वाला जब सामने हो और तुमको बोला जाए उससे प्यार करो, तो कम से कम उसके लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और उसके लेवल तक पहुंचते 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 हम पाप से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। कुछ मत करो, कहाँ पर भी अपना दिमाग मत दौड़ाओ, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, सिर्फ यीशु से मोहब्बत करो। आप बोल रहे हो मेरे से ये आज्ञा पूरी नहीं हो रही, मुझसे ये पूरा नहीं हो रहा, मुझसे वो पूरा नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं गुटखा नहीं छोड़ सकता, मैं गाली नहीं छोड़ सकता, मैं गुस्सा नहीं छोड़ सकता, मैं मारपीट नहीं छोड़ सकता, मैं ये नहीं छोड़ सकता, वो छोड़। कुछ मत करो, मत छोड़ो उसको, यीशु से प्यार करो। क्योंकि जिस दिन प्यार हो गया ना, उस दिन उसने कहा ना, बेटा इसको छोड़ दो, आप छोड़ दोगे। क्योंकि प्यार में वो ताकत है। परमेश्वर का नाम ही प्यार है। परमेश्वर का दूसरा नाम क्या है? प्रेम। वो सलमान खान वाला प्रेम नहीं, मोहब्बत वाला प्रेम। वो कौन है? हमारा परमेश्वर, उसका नाम ही प्रेम है। अब ये यूहन्ना यीशु की मोहब्बत में वहां खड़ा था। कोई था या नहीं था, लेकिन इसको मतलब सिर्फ यीशु से था। बाकी 10 चेले क्या देख रहे थे पता है? देखूं तो सही, पतरस जा रहा है क्या? पतरस जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। थोमा बोल रहा था, आंद्रियास को देखूं वो जा रहा है क्या? लेकिन एक यूहन्ना ही ऐसा व्यक्ति था, तुम चलो या ना चलो, मैं उसके साथ क्रूस की मृत्यु में भी खड़ा रहूंगा, मैं अंत तक उसके साथ बना रहूंगा। और यही व्यक्ति है जिसने स्वर्ग का दर्शन पाया और किसी चेले ने नहीं पाया। कारण इसका यीशु से मोहब्बत करना। हालेलुया। ये कौन सा व्यक्ति था? तीसरा। चौथा व्यक्ति शाऊल। ये पुराने नियम का शाऊल है। नए नियम के शाऊल को हमको समझना है तो पौलुस से समझना है। ये पुराने नियम का शाऊल है। इसके बारे में देखेंगे कि जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा तो तू नबूवत करके और ही प्रकार का व्यक्ति बन जाएगा, यानी तू चेंज हो जाएगा। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति परिवर्तित होकर स्पेशल बन जाता है, और ही प्रकार का बन जाता है। और पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति नबूवत करने लगता है। नबूवत का मतलब अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथ में दे देना। इसका मतलब होता है नबूवत। दंडवत। नबूवत का मतलब एक तरीके से बोलते हैं सेवा करना। एज अ सर्वेंट
परमेश्वर के सामने अपने आप को शामिल कर दें। तो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति मतलब पाप नहीं करता। मेरा सवाल है, क्या पाप की कोई बात उसके विचारों में नहीं आती? क्या उससे गलती नहीं होती? पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति गलती करता है, लेकिन मेजर मिस्टेक्स कहाँ करता है वो? जहाँ वो परमेश्वर की आवाज को ताक पर रखकर खुद की मनमानी करता है। एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति से पवित्र आत्मा अक्सर बात करता है। पवित्र आत्मा उसको बताता है कि ये गलत है, ये रास्ता गलत है, जिस रास्ते का तूने चुनाव किया है उस रास्ते से फिर जा। ऐसा ही कुछ शाऊल के साथ हुआ, पुराने नियम के शाऊल के साथ। परमेश्वर ने उसको कहा, एक आज्ञा दी, उस आज्ञा को उसने तोड़ दिया, उस आज्ञा का उसने उल्लंघन कर दिया। उस पाप करने से उसको बहुत बार परमेश्वर ने रोका, बट वो रुका नहीं, उसने अपनी मन की मानी। क्या किया उसने उसके पाप को? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। 15:9 पढ़ो, पहला शमूएल 15:9। बस ये आखिरी व्यक्ति के बारे में सुनकर हम यहाँ पर अपने कथन को विराम देंगे। पहला शमूएल 15वां अध्याय 9वीं आयत, पेज नंबर 347। परंतु अगाप पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था इसको, अमालेकियों की जितनी भी चीजें उन सबको नष्ट कर देना, एक भी चीज को बचने मत देना। लेकिन ये जो हमारे शाऊल दादा हैं, ये सब हमारे दादा दादी हैं। अब्राहम से जो आ रहे हैं ना चले हुए, अब्राहम हमारा पापा है, फिर उसके बाद दादा है, परदादा है, ये सारे हमारे रिलेटिव्स हैं। अब इन रिलेटिव्स ने क्या गलती करी, इनसे अपन को सीखना है। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम क्या करते हैं जब इन लोगों को देखते हैं ना, तो हम पता है उस समय क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं यार इतने बड़े थे, तो पास्टर थे, नबी थे, पादरी थे, भविष्यद्वक्ता थे, इनसे गलती होगी तो हम क्या चीज है? बाइबल इज अ परफेक्ट बुक। बाइबल एक ऐसी किताब है जिसमें पाप भी लिखा गया है व्यक्ति का और उसके अच्छे काम भी लिखे गए। अच्छे काम इसलिए लिखे गए ताकि आप उसको देखकर प्रोत्साहित हो, और पाप इसीलिए लिखे गए हैं ताकि आप उसको देखकर सीख सके कि हमको ऐसी गलती नहीं करनी। अब अमालेकियों की सब चीजों को जब परमेश्वर ने बोला नाश करना है, तो मतलब करना था ना। पर शाऊल ने क्या किया? उन पर कोमलता दिखाई। घटिया घटिया चीजों को तो उसने जला के नाश कर दिया, और अच्छी अच्छी चीजों पर उसका दिल आ गया। अच्छी अच्छी चीजों को क्या हुआ? उसका मन नहीं हुआ। क्या हुआ? उसका मन नहीं किया कि मैं इनको नाश करूं। ये मन ही बड़ा खतरनाक है। ये जिंदगी में सबसे बड़े अड़ंगेबाज जो चीज है ना, वो हमारा मन है, जो हमको कुछ भी करने नहीं देता है। ये वही करता है, इसका नाम ही मन है, इसलिए ये करता है मनमानी। मनमानी का संधि विच्छेद करो, मन प्लस मानी, यानी मन की मानी। मनमानी का मतलब क्या है? मन प्लस मानी, यानी मन की मानी। तो मन की मत मानो, कि मन की मानोगे तो वो गड़बड़ में डाल देगा, जैसे शाऊल को डाल दिया था। क्या हुआ? अच्छी अच्छी चीजों को रख के क्या सोच रहा है? परमेश्वर बड़ा खुश होगा। और क्या कर रहा है इसने पता है? अच्छी चीजों का, जो अच्छी मोटी ताजी बैल थी, बकरियां थी, गाय थी, इन सब ताजी ताजी को रख के ना इसने क्या सोचा पता है? ये सब मैं खुदा को बलिदान करके चढ़ाऊंगा, उसको प्रसन्न कर दूंगा। हम भी कई बार ऐसा करते हैं।
हम क्या सोचते हैं, दशमांश देकर, दान देकर, बेटे देकर मैं खुदा को प्रसन्न कर दूंगी। खुदा को सबसे पहले आपका जीवन चाहिए, ये सेकेंडरी थिंग्स है। सबसे पहले वो आपके अंदर पवित्रता देखना चाहता है, लॉयल्टी देखना चाहता है, ईमानदारी देखना चाहता है। आपके अंदर से वो सबसे पहले आपके मन को बदलते देखना चाहता है। इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर का वचन मन फिराव के विषय में कहता है, बाद में बपतिस्मा, उसके बाद सेवा। हम सब सेवा में कूद पड़ते हैं। सीक्वेंस इसी बात को कहता है। परमेश्वर इससे क्या चाहता था? जीवन चाहता था। ये क्या चढ़ा रहा है? बड़ी बड़ी बकरियां, ताजे ताजे मेमने, ये सब कुछ लेकर क्या खुश हो रहा है? मैं परमेश्वर को चढ़ाऊंगा, खुश हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इस आयत को पढ़ना बेटा, 22वीं आयत को। शमूएल ने कहा, हाँ, शमूएल कौन है? याजक। किसका पास्टर है ये? शाऊल का पास्टर है। और पास्टर उसको क्या सिखा रहा है? क्या परमेश्वर होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। शमूएल उसको सिखा रहा है कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से अधिक अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप जब उसकी बात मानते हैं ना, वो खुश हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। अब ये शाऊल जिसने अनाज्ञाकारिता करी, क्या हुआ? अब पढ़ना 11वीं आयत को पढ़ो बेटा। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। किसको बोल रहा है? शमूएल को बोल रहा है कि मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ। आगे, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। ये कौन है? ये पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, जिसने थोड़ी देर पहले पवित्र आत्मा पाया है, नबूवत किया है और ही प्रकार का व्यक्ति बन गया। पवित्र आत्मा को पाना और उसको अपने अंदर बनाए रखना, ये दोनों अलग चीज है। आपने पा लिया तो उसके बाद अब आपको इस चीज का ध्यान देना है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर से चला ना जाए, मुझे उसको अपने अंदर बनाए रखना है। और वो कब बना रहेगा? जब आप अनाज्ञाकारिता से दूर रहेंगे, पाप से दूर रहेंगे, पाप के कामों से दूर रहेंगे। पवित्र आत्मा जो कह रहा है उस काम को आप करेंगे। आगे, तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर परमेश्वर की दुहाई देता रहा। अब क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध भड़का और रात भर वो क्या कर रहा है? दुहाई दे रहा है परमेश्वर की। अब कौन दे रहा है ये? शमूएल। क्यों दे रहा है? क्योंकि शमूएल को शाऊल को लेकर बहुत दुख हो रहा है। आपके पास्टर्स भी ऐसे हैं, जब आप अनाज्ञाकारिता करते हैं, गलत चलते हैं ना, तो हम भी होते हैं, खुदा को दुखाई देते हैं, खुदा उसका जीवन बदलता है। कई बार किसी सामने वाले व्यक्ति का जीवन बदल जाता है और कई बार सामने वाले व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता। उसके दो कारण। पहला कारण, जिसका जीवन बदल गया है वो खुद भी अपने आप को बदलने में रुचि रखता था, इसलिए उसका जीवन बदल गया। और दूसरा कारण, जो नहीं बदला, उसका कारण क्या था? उसके अंदर, खुद के अंदर कोई रुचि नहीं थी। हमारा विश्वास आपके विश्वास से काम करेगा। जब आप हमारे पास आते हैं और प्रार्थना के साथ सर पर हाथ रखवाते हैं और अंदर ही अंदर आप प्रार्थना करवा रहे हैं कि मेरा ये काम मैं प्रार्थना कराऊंगा हो जाएगा, ये क्या है? विश्वास। मेरा ये काम हो ही नहीं सकता, फिर भी आके खड़े हो गए, प्रार्थना कर लो, तो वो काम आपका नहीं होगा। कारण हमारा विश्वास जब एक्टिवेट होगा, जब आपका विश्वास एक्टिवेटेड हो। टू वे कम्युनिकेशन देखा है आपने? दो तरफा, क्या बोलते हैं उसको? बातचीत, वार्तालाप। एक व्यक्ति फोन पे बोले जा रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ सुन ही नहीं पा रहा है, तो वो कनेक्शन है। आप सिर्फ हेलो हेलो करते रह जाएंगे, सामने वाला कोई आपको आंसर नहीं करेगा, वो कोई कनेक्शन नहीं है। उसी तरीके से आपका विश्वास और हमारा विश्वास दोनों काम करते हैं।
तो जब आपके काम नहीं बने ना तो हमको ब्लेम ना करें। कई बार काम नहीं बनते तो हम क्या सोचते हैं, इनमें तो अभिषेक खत्म हो गया, सावड़ वावड़ में नहीं हुआ कुछ, अब कहीं दूसरा पादरी ढूंढते। फिर खोलते हैं यूट्यूब, उठाते हैं अभिषिक्त पादरी कौन है और देखते हैं उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, लग जाते हैं उसका नंबर ढूंढने। लाखों सब्सक्राइबर है इसके, तो उसके करोड़ों सब्सक्राइबर भी होंगे ना। जो हम आपको समझ रहे हैं, जो मोहब्बत हम आपको दे रहे हैं ना, मिल जाए तो कह देना, क्योंकि माँ बाप होते हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। आपके हृदय को आपका माँ बाप ही समझ सकता है। आपके दर्द पे आपकी माँ रो सकती है, आपका बाप रो सकता है। पड़ोसी को दर्द भी नहीं होगा, पड़ोसी तो बोलेगा हाँ दुआ कर देंगे बहन, दुआ कर देंगे, चिंता मत करो। अब वो कर रहा है नहीं कर रहा उससे कोई मतलब नहीं है, पर वो बोलेगा सिर्फ ये। तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ, आपका काम दो चीजों पर निर्भर करता है, आपका विश्वास और हमारा विश्वास। हमारे अंदर विश्वास है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है तो गड़बड़ है। तो क्या करना है? अपने अंदर के विश्वास को जगाना। और कई बार पता है क्या होता है, एक विश्वासी के विश्वास को देखकर जो पास्टर का डीएक्टिवेटेड विश्वास होता है ना, वो एक्टिवेटेड हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं? महंगी बात है, सस्ते में बता रही हूँ, सच्ची बात है। जब आप बोलते हो प्रभु मेरे लिए काम करेगा, तो एक मिनट के लिए हम भी सोचते हैं क्या विश्वास है, हाँ प्रभु तू करेगा इसके लिए काम। तो जहाँ दो जन किसी बात के लिए एक मन हो जाए तो परमेश्वर को स्वर्ग को भी नीचे उतारना पड़ जाता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल दो जन एक मन बोलती है। तो जब भी प्रार्थना कराने आए, अगर आपको अंदर विश्वास नहीं है उस बात को लेकर, तो क्या बोलना है? बाइबल के अंदर इसका भी एक एग्जाम्पल है। मैंने बोला ना परफेक्ट बुक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। एक व्यक्ति ऐसे आया जिसने यीशु मसीह को बोला, देख मेरा बेटा तो बीमार है, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर ले। यीशु मसीह ने बोला ये क्या बात है, कर सकता है कर ले, ये कौन सी बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, अगर विश्वास है तो हो जाएगा तेरे लिए। तेरे को विश्वास नहीं तो कुछ नहीं होना है। ये बात यीशु मसीह ने भी बोली, नहीं बोली? बोली ना। क्यों बोली? यीशु मसीह तो अंतर्यामी था, यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था, यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर था, यीशु मसीह तो शक्तिमान था, सर्वशक्तिमान था। फिर यीशु मसीह को बोलने की जरूरत कहाँ आ रही थी? कहाँ का इंसानियत कर दी उसकी यीशु मसीह ने, 4 जनों के सामने बेइज्जती कर दी। क्यों? यीशु मसीह उस वचन से उसको सिखा रहा था कि तेरे विश्वास से ही मेरी सामर्थ काम करेगी। हालेलुया। तेरी विश्वास से ही मेरी सामर्थ एक्टिवेटेड होगी। तुम्हारा विश्वास प्लस हमारा विश्वास इक्वल्स टू सामर्थ एक्टिवेट। समझे? पढ़ाई की लैंग्वेज तो ऐसी ही होती है ना ऐसा। तो पढ़ाई तो वैसी तरीके से करनी चाहिए हमको, उससे क्या याद रहता है। मैंने पहले भी ऐसे कुछ फॉर्मूलाज पहले भी बताए। तुम्हारा विश्वास प्लस पास्टर का विश्वास इक्वल्स टू यीशु की सामर्थ एक्टिवेटेड। और जहाँ सामर्थ एक्टिवेटेड हो जाता है वहाँ पे सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। क्या हम समझे इस बात? अब यहाँ क्या हो गया? अब इस शाऊल दादा के ऊपर पहले क्या आया था? पवित्र आत्मा, इसकी अनाज्ञाकारिता की वजह से। अब क्या आया? पढ़ो बेटा, ये 14वीं आयत पढ़ो, उसकी 16 की 14। बस ये आखिरी आयत को पढ़ के मैं अपने कथन को यही विराम दूंगी। 16 का 14। परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। क्या हो गया? परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया और परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गया। हमारे शरीर के ऊपर 2 ही आत्माओं का राज हो सकता है, एक पवित्र आत्मा, दूसरा दुष्ट आत्मा। अगर पवित्र आत्मा को अपने ऊपर नहीं लेंगे तो दुष्ट आत्मा काम करेगी, और पवित्र आत्मा की नहीं मानेंगे तो दुष्ट आत्मा काम करेगी। और अगर पवित्र आत्मा की मानेंगे तो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर काम नहीं कर सकता है। तो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति गलती कर सकता है,
उससे पाप हो सकता है। अनाज्ञाकारिता, उसके सामने अनाज्ञाकारिता के विचार आ सकते हैं, ऐसी सोच आ सकती है जो पाप से संबंध रखते हैं। उसका खंडन करना एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। आत्मिक जीवन के अंदर भी एक विश्वासी अपने विचारों के साथ लड़ता है, संघर्ष करता है। कई बार हम सोचते हैं कि यार पास्टर्स को तो कुछ विचार नहीं आते होंगे। क्यों? तो रोबोट थोड़ी है। जहाँ मन है वहां पे तो विचार चलेंगे, क्योंकि मन करता है मनमानी। मन क्या करता है? मनमानी। ये पिज्जा बर्गर मन को ही लगता है खाने की, आत्मा नहीं बोलती पिज्जा बर्गर खा। आत्मा तो सुबह सुबह उठते बोलती प्रार्थना की तूने, भजन पढ़ा, आराधना की, ये आत्मा बोलती है। कई बार हम अच्छी बात होती है क्या बोलते, मेरी आत्मा में आएगा, बोलते हैं ना। कई बार कभी आपने सुना है किसी को बोलते मेरी आत्मा में इसको थप्पड़ खींच के मार दे? क्यों? क्योंकि हमारा आत्मा ऐसा काम कराता ही नहीं है। तो इसीलिए बाइबल बोलती है आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा की सुनो, आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करो। अब हमने शाऊल तक कंप्लीट किया। अब कुछ और एग्जाम्पल्स है जिसको हम सीखेंगे अगले हफ्ते, छोटे से ब्रेक के बाद हम आगे इसको सीखेंगे। मेरी इच्छा थी टॉपिक आज कंप्लीट हो जाए, पर ठीक है। जब मैं रूम में थी तब पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, मैंने कहा कि पवित्र आत्मा, आज पवित्र आत्मा का अभिषेक होना है और आज तेरा दान सबको मिलेगा और ऐसा सब कुछ। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला आज टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। मैं तभी समझ गई, अंदर समझ में आ गया मुझे कि आज कुछ भी नहीं होगा। मैं प्रिपेयर थी, रूम में से बस निकल ही रही थी। उस समय मैंने पवित्र आत्मा को बोला, पवित्र आत्मा आज का टॉपिक संभाल लेना। बोले आज कुछ नहीं होगा, आज सिर्फ तो टीचिंग है। पहले ही मुझे समझ में आ गया कि टॉपिक आज कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी, पर पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। वो बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ। मुझे तो सिर्फ वचन लिखा देता है, लेकिन बाद में एक्सप्लेन कैसे करना है वो मुझे यहाँ खड़े होकर बताता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की मैंने कुछ क्वालिटीज आपके सामने रखी है, महत्वपूर्ण बातों को मैंने आपके सामने रखी है कि पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कैसा होता है। तो अब ये क्वालिटीज हमको क्या करनी है, अपने अंदर डेवलप करनी है। हालेलुया। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीखने आ रहे हैं। और सीखने आने के बाद भी अगर हम नहीं सीखे तो गलती किसकी? टीचर की नहीं है, स्टूडेंट की गलती है। रिजल्ट किसके हाथ में? यीशु मसीह। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के विषय में जो हमने सीखा है, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इन बातों को रिवाइज करें, क्योंकि डांट कर मैं कराऊं उससे मुझे मजा नहीं आएगा। उससे मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इच्छा को, अपनी इच्छा को उनके ऊपर थोप रही हूँ। अपने आप से इन सब चीज़ों को अपने अंदर रिवाइज करें। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति डिफरेंट होगा। अगर आप डिफरेंट नहीं दिख रहे हैं, शक्ल में, तो शक्ल में नहीं बोल रही हूँ कि अगले संडे लड़के बाल खड़े करके आ जाएं और लड़कियाँ अजीब गरीब होके आ जाएं कि देखो अब लग रहे हैं ना हम डिफरेंट। ऐसा नहीं, डिफरेंट वो डिफरेंट नहीं, उसके अंदर क्वालिटीज बहुत अलग होंगी। एक ऐसी क्वालिटीज होंगी जो आकर्षित करेंगी, खींचेंगी। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति होता है, वो सबको आकर्षित करता है अपनी क्वालिटीज से। हालेलुया। अच्छा एक बात बताओ, यीशु मसीह को किसने देखा? यीशु मसीह को किसने देखा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप लोगों में से किसने देखा? सब स्वर्गदूत बैठे, बाइबल के पढ़े हुए। आप में से यीशु मसीह को किसने देखा? क्यों दीवाने हैं हम उसके? बिना देखे मोहब्बत इश्क कैसे हो गया? जवाब ही नहीं आता आप लोगों को देना। कैसे बच्चे हैं? ये क्लास संडे स्कूल की क्लास नहीं है, बच्चों की जो क्लास चलती है
वो नहीं है। क्यों मोहब्बत हुई यीशु मसीह से? उसकी गुणों को देखकर, उसकी क्वालिटीज से मोहब्बत हुई। मोहब्बत इंसान को ऐसे ही नहीं हो जाती है। अगर ऐसे ही हो गई ना तो वो मोहब्बत नहीं है। मैं मोहब्बत का क्लियर कर देती हूँ, प्यार क्या है और जो वो प्यार क्या होता है और दूसरी चीज अटैचमेंट क्या होता है। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। एक होता है अट्रैक्शन जो सिर्फ देखते ही हो जाता है, और एक होता है प्यार जो देखते ही नहीं होता है। मोहब्बत देखते ही नहीं होती है, मोहब्बत रहते रहते होती है। किसी के गुणों से प्यार करना, किसी की क्वालिटीज से प्यार करना, किसी के स्वभाव से प्यार करना, एक चीज़ एक अलग है। आपने तो यीशु मसीह को देखा ही नहीं, फिर अट्रैक्शन तो उसको कह ही नहीं सकते, क्योंकि देखा ही नहीं तो अट्रैक्शन कहाँ से होगा। एक अट्रैक्शन कैसा होता है, हमको कैसा अट्रैक्शन होता है मैं आपको बताऊँ। ये चालू हो गया है क्या? एक अट्रैक्शन कैसे होता है, हम प्रभु के पास आए, ठीक है, प्रभु ने हमारे जीवन में चमत्कार किया, हम बोलेंगे यीशु से मैं बहुत प्यार करता हूँ। क्यों? चमत्कार किया। एक ही चमत्कार में प्यार हो गया? क्यों लिखा है परमेश्वर के वचन में, परख कर देख मैं कैसा भला हूँ, चख कर देख मैं कैसा भला हूँ। अक्सर मैं कलीसिया के बच्चों को भी यही सिखाती हूँ। कल भी मेरे हस्बैंड किसी को ये बात बोल रहे थे कि मेरी पत्नी ये बात बोलती मुझे बहुत अच्छी लगती है, अपना स्वाद सामने वाले को चखा दो, अपना स्वाद सामने वाले को चखा दो, फिर वो बोलेगा ही नहीं। अगर तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, ऐसी क्वालिटी डेवलप करो कि जब आपको कोई चख ले ना तो आपको भूल ना पाए, उस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करो। यीशु मसीह दिखता नहीं है, फिर भी सबका हीरो है वो। हमको भी यीशु की हीरोइने बनना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? हम उसके गुणों से उससे मोहब्बत करते हैं, बिना देखे उससे मोहब्बत करते हैं। उन्हीं गुणों को अपने अंदर लाकर पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर हमको भी और ही प्रकार का व्यक्ति बनना है, परिवर्तित होकर। ठीक है, पवित्र आत्मा से पाया व्यक्ति क्या क्या करता है उस चीज़ को आज हमने सीखा, और नेक्स्ट वीक में भी हम इन बातों को सीखेंगे, रिवीजन करेंगे, घर से पढ़कर आए, याद करके आए, रिवीजन करके आए, पूछा जाएगा। ठीक है, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। सचमुच खुदा तू महान है, तू हमसे बहुत प्रेम करता है। यीशु यदि तू हमसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर यदि तू हमसे प्रेम नहीं करता, पिता यदि तू हमसे प्रेम नहीं करता, तो हमारे लिए तू यीशु को न बेचता। तेरे वचन में लिखा है तूने जगत से सब प्रेम किया कि तूने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे। यीशु तू हमसे प्रेम करता है, इसीलिए तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, तूने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेज दिया। ये तेरी मोहब्बत है पिता, ये तेरी मोहब्बत है यीशु, जो तूने आज हमारे लिए पवित्र आत्मा को रखा है। और सचमुच प्रभु हमने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इन बातों को सीखा कि पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कैसा होता है। कुछ बातों को हमने सीखा, कुछ किरदारों को हमने देखा, कुछ कैरेक्टर्स को हमने देखा कि जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति होता है वो किस तरीके का होता है। आने वाले समय में जब पवित्र आत्मा के इस टॉपिक के क्रम में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर, और हमें सिखाने की, सीखने की, समझने की, इस पर चलने की सामर्थ्य दे। मैं विशेष तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती खुदा, जब इन बच्चों ने पिता तेरे वचन को सुना है, होने दे प्रभु ये वचन इनकी ज़िंदगी से 100 गुना प्रतिफल। वचन के बीच चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से मैं डिस्ट्रॉय करती। पवित्र आत्मा तू काम करे कि कुछ नहीं, मैं तुझसे ऐसी विनती करती, आग्रह करती, तमाम बातों को तेरे हाथों में सौंपती, यूट्यूब चैनल को भी तेरे हाथों में सौंपती। जो लोग सुनते हैं प्रभु तू उन पर भी अनुग्रह कर, अभिषेक कर, गूगल मीट, यूट्यूब चैनल वाले लोग परमेश्वर जो आने वाले समय में इस प्रचार को, इस टीचिंग को सुन रहे हैं खुदा, सुनेंगे, उन सबको भी आशीष कर, अनुग्रह कर,
अपनी सामर्थ्य से बढ़, ताकि इन चीज़ों के बाद द्वारा पिता वो बहुत कुछ सीखने पाए पिता, अभिषेक से भर जाए पिता, पवित्र आत्मा से भर जाए, और आने वाले समय में अपने क्षेत्र में पिता ये लोग यूज होने पाए। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती हूँ, यूज देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में वो इस्तेमाल होने पाए। तेरा पाक आत्मा, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। हर एक व्यक्ति को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू बड़े हम घटे हमारे जीवन से तुझे धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के जलाली, मीठे और सामर्थी नाम से मांगते, सुन और दया से कबूल कर, यीशु के नाम। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। ठीक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आपको चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।